हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। फिर एक बार हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन से कुछ सीख सकें। और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सामर्थ्य को प्राप्त किया और उस सामर्थ्य के थ्रू फिर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया। तो सबसे पहले हम एक वचन को देखते हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसमें उस वचन को ढूंढ लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अगर 3 अध्याय में जब हम आ जाते हैं तो 3 अध्याय में उसका 1 पद में ऐसा लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि इस जो वचन है अर्थात यूहन्ना जो था वो यरदन नदी में खड़े होके सिर्फ एक ही बात का प्रचार करता था, वो है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और वचन कहता है कि इस वचन के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अर्थात यहूदी और फरीसी बहुत सारे लोगों ने प्रभु वहाँ पर यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना के थ्रू बपतिस्मा लिए। परंतु सबसे बड़ी बात हमें 13वें पद में जो मिलती है 3:13 में, वो ये है कि उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु प्रभु अर्थात यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, क्योंकि वचन कहता है कि जब यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास जब बपतिस्मा लेने आया तब यूहन्ना ने यीशु को देखा और यूहन्ना ने यीशु से एक बात कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है परंतु तू मेरे पास आया है। हाँ मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं। यीशु ने उनको 15 पद में उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा से होकर गुजरते हैं तो एक बड़ी धार्मिकता को हम पूरा करते हैं और वो जो धार्मिकता है परमेश्वर के ओर से निकल कर आती है। और जब वो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से निकल कर आती है तो वह धार्मिकता हम पर भी छाया करती है। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, जब हम उस मोमेंट से होकर गुजरते हैं तो हम कैसे एक धार्मिकता को प्राप्त करके कैसे हम यीशु के साथ आगे चल सकते हैं, वो सबसे पहले हमको यीशु मसीह के जीवन से देखने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह कैसे परमेश्वर के साथ चला, तब वचन आगे एक बात को कहता है 16वें पद में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। पहली बात तो ये है कि बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करना होता है, और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करते हैं तब दूसरी जो बात है, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे ऊपर आता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे ऊपर आता है। और जब परमेश्वर का आत्मा जब यीशु मसीह के ऊपर आया तब इसके 17 पद में ऐसा लिखा है, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी और भविष्यवाणी इन दोनों में फर्क है। भविष्यवाणी मनुष्य के थ्रू होती है और आकाशवाणी परमेश्वर के थ्रू होती है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कभी भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। तो परमेश्वर आकाशवाणी मतलब आकाशवाणी ऊपर से हुई, अर्थात परमेश्वर के थ्रू एक आकाशवाणी हुई। ठीक है, तो आकाशवाणी जब हुई तो आकाशवाणी में ये है, वहाँ ऐसा लिखा है कि देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे
मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करता है तो वो ये नहीं कहता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, पर जब परमेश्वर आकाशवाणी करता है तब वह कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो भविष्यवाणी और आकाशवाणी में अंतर है, क्योंकि मनुष्य कभी आकाशवाणी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मनुष्य को भविष्यवाणी करने का अधिकार मिला है, परंतु आकाशवाणी खुदा का खुद की प्रॉपर्टी है, क्योंकि खुदा ही आकाशवाणी करता है मेरे प्रियो। तो इस आकाशवाणी से ये बात आती कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो ये जो आकाशवाणी हम देखते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके पहले जितने भी नबियों को अगर हम देखते हैं पुराने नियम में भी, तो मैं समझता हूँ उनमें से किसी भी नबियों के लिए आकाशवाणी नहीं आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, परंतु उनके लिए एक के बाद एक नबियों ने भविष्यवाणी किया है। उनके लिए एक के बाद एक नबियों ने भविष्यवाणी किया है, जैसे एलिया ने भविष्यवाणी किया, जैसे सामुएल ने भविष्यवाणी किया, एलिशा ने भविष्यवाणी किया, परंतु परमेश्वर ने यीशु के लिए आकाशवाणी किया। हाँ मेरे प्रभु। और जब ये आकाशवाणी जब वहाँ पर हुई, तब वचन आगे हमें लेकर जाता है 4 अध्याय में, उसके 1 पद में ऐसा लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस अर्थात शैतान के थ्रू उसकी परीक्षा हो। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, एक पहलवान उस वक्त पहलवान बनता है जब वो परीक्षा से होकर गुजरता है। हाँ मेरे प्रियो, एक अच्छा अभिषिक्त खुदा का दास उस वक्त होता है जब वो परीक्षाओं से होकर गुजरता है, और जब परीक्षा से होकर गुजरता है तो स्वयं उसकी जो लड़ाई जो होती है वो अंधकार की सेनाओं से होती है। और जब अंधकार की सेनाओं से जब तुम्हारी परीक्षा होती है और जब तुम उस पर विजय को प्राप्त कर लेते हो, तो एक बात याद रहे, आप एक सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति बन जाते हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह की परीक्षा उस इब्लिस से हुई, उस शैतान से हुई, और उस परीक्षा में यीशु मसीह शैतान को हराया। तो परीक्षा कैसे हुई हम यहाँ पर देखते हैं। परीक्षा ऐसे हुई, पहली जो परीक्षा जो शैतान ने जो यीशु का किया था वो 3 पद में था 4:3 में, और वो ये था कि कह दे पत्थर रोटी बन जाए। इसका मतलब ये है कि जब आप परीक्षा में से होकर गुजर रहे हैं तो सबसे पहले शैतान आपको आपके उस जगह तीर मारेगा जहां आप कमजोर हैं, क्योंकि उस समय यीशु को भूख लगी थी और शैतान ने उस जगह उस रोटी वाला तीर को इस्तेमाल किया था। तो आप सावधान हो जाइए, कभी अगर आपके साथ ऐसा अगर गुजरे कि जब आपको रोटी की आवश्यकता हो और वो रोटी अगर दुष्ट की ओर से मिले, तब वहां मुझे और आपको उसका इनकार करना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने उस रोटी को स्वीकार नहीं किया, परंतु यीशु ने एक बात कहा, दुष्ट तुझे मालूम नहीं कि मनुष्य हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब ये पहले युद्ध में शैतान को यीशु ने हरा दिया। फिर दूसरा युद्ध हुआ, इब्लिस उसे मंदिर के कंगूरे के ऊपर लेके गया 5वें पद में, और कहता है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है कि परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ
उठा लेंगे। तो एक बात याद रहे, अगर आप लोग उपवास में हैं और उपवास के समय अगर कोई ऐसी बातें आपके सामने आ जाए तो आपको वहाँ पे सतर्क होना है, क्योंकि वो बात परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से हो सकती है। तब यीशु ने एक बात कहा, हे दुष्ट, तुझे पता नहीं, क्योंकि वचन कहता है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। अर्थात दूसरी परीक्षा में भी शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया। तब तीसरी परीक्षा शैतान ने फिर यीशु का लिया और शैतान ने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे 8वें अध्याय पद में लेकर गया और कहता है सारे जगत का राज मुझे दिया गया है और मैं इसे तुझे देना चाहता हूँ, यदि तू झुककर गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है। तब यीशु मसीह ने एक बात कहा यीशु मसीह ने दुष्ट से कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा और तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। अब एक बात याद रहे मेरे प्रियो, यहाँ सारे जगत को देने की बात शैतान यीशु से कर रहा है और शैतान उस सारे जगत को लेने से शैतान से इनकार कर रहा है। और मेरे प्रियो, अगर आज मान लो हम में से किसी के सामने अगर एक ऐसी बात आ जाए कि मैं तुझे 10 करोड़ देता हूँ, तो मैं और आप क्या करेंगे? आप सोचिए। मतलब वो 10 करोड़ जो आपको मिल रहे हैं वो भी खुदा की ओर से नहीं है, यहाँ वचन कह रहा है। क्योंकि मतलब जब हमको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता को लेकर शैतान हमारे पास आता है और जब उस आवश्यकता को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम परीक्षा में पास नहीं परंतु परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसलिए एक आखिरी वचन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, नहीं तो ये मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। तो परीक्षा में वो पास हो जाते हैं और वचन कहता है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए थे तो 3 अध्याय के 13 पद में ऐसे लिखा है कि यीशु गलील से यरदन में यूहन्ना के पास आया था, परंतु उस समय यीशु की कोई पहचान नहीं थी। परंतु जब यरदन से निकलकर 40 दिन 40 रात उपवास में रहा और घोर परीक्षा में जब शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त किया और जब विजय को प्राप्त करके जब यीशु मसीह जब वहाँ से निकला, तब मैं आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 4:14 में बताता हूँ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब मैं और आप आत्मा से भरकर जब बाहर आते हैं अर्थात परीक्षा में पास होते हैं, जब हम आत्मा से भरते और परीक्षा में पास होते हैं, तब एक बात याद रहे मेरे प्रियो, हमारी चर्चा आजू बाजू के जिस गलील में उसकी पहचान नहीं थी, जब वो आत्मा से भरा हुआ यीशु जब लौट कर गलील आया, तब लिखा है उसकी चर्चा आसपास में फैल गई। तो इसके पहले क्यों नहीं फैली थी? क्योंकि इसके पहले इसलिए नहीं फैली थी क्योंकि उस वक्त तक यीशु मसीह को सामर्थ और पवित्र आत्मा वो कबूतर के रूप में उसको नहीं मिला था और शैतान के साथ युद्ध करके उस वक्त तक यीशु ने शैतान को नहीं हराया था। इसलिए उस समय तक यीशु की उसके खुद के गांव में कोई जान पहचान नहीं थी। पर जिस दिन शैतान को हरा दिया उस दिन उसी नगर में, उसी शहर में, उसी जगह वो पूरी उसकी चर्चा फैल गई। तो मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के दास होने के नाता आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि बस आप किसी को देखकर नकल मत मारो। अपना सबसे बड़ा हीरो और आइडल प्रभु यीशु मसीह है। बस यीशु मसीह को देखिए और यीशु का नकल मारिए। निश्चय एक दिन आपकी भी चर्चा यीशु मसीह के थ्रू पूरे एरिया इलाके में फैल जाएगी।
प्रभु आपको आशीष दे। डॉक्टर रवि अरवाने चैनल यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्रियो, और लाइक करिए, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमें ऐसा लगेगा कि आप हमारा हौसला को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।